महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी है, खासकर नागपुर में जहां सरकारी निवास है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 20 फरवरी को मुंबई पुलिस को एक अज्ञात ईमेल मिला था, जिसमें शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और धमकी देने वाले का पता लगाया। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि इस साजिश के पीछे कौन था और इसका क्या मकसद था। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ चुकी है और नागपुर के उनके सरकारी निवास पर कड़ी जांच शुरू कर दी गई है। आज एकनाथ शिंदे विदर्भ दौरे पर है, जहां उनकी गोंदिया और नागपुर के कन्हान में सभाएं होने वाली है। खरं म्हणजे धमक्या या मला यापूर्वी देखील अनेक वेळा आल्या होत्या। म्हणजे अगदी मी जेव्हा शाखा प्रमुख होतो तेव्हा आमचे आनंद दिघे साहेब होते, त्यावेळेस देखील लेडीज बार बंद केले त्या काळात। त्यावेळेस देखील खूप धमक्या आल्या, ठार मारण्याच्या धमक्या आल्या आणि अनेक प्रयत्नही झाले, परंतु मी कधी घाबरलो नाही। गडचिरोलीचा मी पालकमंत्री होतो त्यावेळेस देखील नक्षलवाद्यांनी देखील मला धमक्या दिल्या, परंतु त्यांच्या धमक्यांना मी कधीच भीक घातली नाही आणि आपल्या गडचिरोलीच्या पोलिसांनी अतिशय चांगलं काम केलं नक्षलवाद संपवण्यासाठी। त्याचबरोबर गडचिरोलीमध्ये पहिला प्रकल्प सुरू करण्याचं काम या ठिकाणी मी केलं सुरजागडमध्ये, आणि त्यामुळे नक्कीच आता तिथल्या हाताला काम मिळतोय आणि गडचिरोली देखील आपण बघताय की नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आलाय आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी देखील सांगितले 2026 पर्यंत आपला देश नक्षलमुक्त करायचा। आता स्वतः मुख्यमंत्री गडचिरोली बघतायत, ते पालकमंत्री आहेत, आणि म्हणून अशा अनेक वेळा मला धमक्या आल्या, पण या अशा धमक्यांना मी कधी घातली नाही, धमक्यांना मी कधी घाबरलो नाही, घाबरणारही नाही।